सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के लोग और देश की जनता जिस तरह से आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं और आपको जनता के ऊपर नज़र रखना चाहिए, लेकिन आप जनता के ऊपर नज़र कम रखते हैं। उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार हो रहा है। उनके धरना को समाप्त कराने के लिए लगातार दिल्ली पुलिस प्रयास कर रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस कभी भी उस एफआईआर की ओर ध्यान नहीं दे रही है, जिस एफआईआर में स्पष्ट रूप से सामने मामले आए हैं कि बृजभूषण शरण सिंह ने महिला पहलवानों के साथ, जो खिलाड़ी हैं उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया, किस तरह का उनका व्यवहार रहा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने आज एक ट्वीट किया है जिसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे साफ तौर पे टिप्पणी करते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल अपना जो प्रचार है वो करने में व्यस्त हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज राजद के प्रवक्ता हैं एजाज अहमद साहब, इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि मोदी जी प्रचार करने में व्यस्त हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री जिस तरह से एक्ट करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ चुनावी मोड में एक्ट में रहते हैं। उनको जनता और मानवीय संवेदना से कम मतलब होता है। आप देख रहे होंगे कि मणिपुर में लगातार हिंसा की घटनाएं हो रही है। हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रहा है और माननीय प्रधानमंत्री लगातार सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। ये उसी तरह से है कि रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के लोग और देश की जनता जिस तरह से आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं और आपको जनता के ऊपर नज़र रखना चाहिए, लेकिन आप जनता के ऊपर नज़र कम रखते हैं। चुनाव के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नज़र ज़्यादा रहती है। ये कहीं ना कहीं स्थिति और परिस्थिति उस तरह का बना देता है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने पार्टी के हित के लिए सोचते हैं। देश के और देश के प्रति जो जवाबदेही होनी चाहिए उसका बोध कहीं ना कहीं लोगों को जो होना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री जो संवेदना दिखानी चाहिए वो दिखा नहीं पाते। यौन शोषण के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह जो कि आरोपी हैं, जो महिला पहलवान कह रही हैं कि वो आरोपी हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बृजभूषण शरण सिंह जिस तरह से उनके ऊपर आरोप लगाया गया है, और आरोप नहीं बल्कि एफआईआर भी दर्ज हो गया है, और ये अगर कोई दूसरे दल के नेता होते या दूसरे दल के लोग होते तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह का माहौल खड़ा करते ये सबको पता चल जाता। लेकिन आज स्थिति परिस्थिति ये हो गया है कि महिलाएं जो पहलवान हैं वो जंतर मंतर धरना पर बैठी हुई हैं। उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार हो रहा है। उनके धरना को समाप्त कराने के लिए लगातार दिल्ली पुलिस प्रयास कर रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस कभी भी उस एफआईआर की ओर ध्यान नहीं दे रही है, जिस एफआईआर में स्पष्ट रूप से सामने मामले आए हैं कि बृजभूषण शरण सिंह ने महिला पहलवानों के साथ, जो खिलाड़ी हैं उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया, किस तरह का उनका व्यवहार रहा। इस पर एक बार भी बुला करके पूछताछ भी पुलिस कर ली होती तो लगता है कि कानून के और कानून के मुताबिक सरकार कार्रवाई कर रही है, सरकार एक्शन मोड में है। चूँकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सेंगर के मामले में, चिन्मयानंद के मामले में उनको बचाने के लिए सारा कुछ अपना दांव पर लगाया था, उसी तरह से ये बृजभूषण शरण सिंह को भी बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दी है। अब बृजभूषण शरण सिंह जिस तरह से बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी बोलेंगे तब हम इस्तीफा देंगे, इससे कहीं ना कहीं पूरा मामला संदिग्ध होता है और इसमें किसकी किसकी क्या भूमिका है इसकी जांच उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर की जानी चाहिए, और इसमें बृजभूषण शरण सिंह के अलावा कौन कौन और लोग लिप्त रहे हैं उसका भी नाम सामने आना चाहिए। आखिर क्यों जो बृजभूषण सिंह हैं, जो सांसद हैं, उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह
और जेपी नड्डा अगर बोलेंगे तभी हम इस्तीफा देंगे। देखिए, इसी से तो लगता है कि कहीं न कहीं पूरा मामला घाल-मेल का है और इसमें किसकी किसकी क्या भूमिका रही है, ये स्पष्ट रूप से सामने आना चाहिए। अब बृजभूषण शरण सिंह अगर कानून के दायरे के अंतर्गत आएँ और कानून अगर उन पर कार्रवाई करे, तो हमको लगता है कि कुछ लोग जो पीछे के रास्ते से इस मामले में उनको शरण दे रहे हैं, उनका भी नाम स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। बात करें आनंद मोहन की, तो आनंद मोहन को केस में आज राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को नोटिस दिया गया, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, इस नोटिस का जवाब बिहार सरकार देगी और जो भी मामले माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पूछे जाएंगे, उसका जवाब बिहार सरकार स्पष्ट रूप से देगी और बताने का काम करेगी कि किन स्थिति और परिस्थिति में सरकार ने फैसले लिए। क्या लगता है कि आनंद मोहन को फिर से जेल जाना होगा? देखिए, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय और कानून के अनुसार जो मामला है उसको देखने का काम करेगी। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जो भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है और दोहरी राजनीति कर रही है, एक ओर गले लगाने का काम करती है और दूसरी ओर उनके खिलाफ विरोध में भी बोलती है। एक ओर उनकी रिहाई के लिए पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी लगातार बयान देते रहे 13 फरवरी 2023 से, और अब जब उनकी रिहाई हो गई तो अब विरोध कर रही है। ये दोहरी राजनीति भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। अब भारतीय जनता पार्टी जो स्वयं सवालों के घेरे में खड़ी हो गई है, वो उससे बच नहीं सकती है। कहीं ना कहीं राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी अपने आप को जो बचाने का प्रयास कर रही है, ये बचने का सवाल ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जनता के बीच जवाब देना होगा कि दोहरी राजनीति क्यों करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो महागठबंधन है वो राजपूतों का वोट लेने के लिए कहीं ना कहीं आनंद मोहन को बाहर रिहा किया गया है। महागठबंधन सरकार पूरी तरह से जो समाज के बीच काम कर रही है, ये भेदभाव की स्थिति के लिए नहीं, बल्कि स्पष्ट रूप से जो सभी लोग हैं, सभी के प्रति जो सरकार का विचार है, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और हम राजनीति के लिए कोई काम नहीं करते हैं, हम वोट के लिए कोई काम नहीं करते हैं। हम जो फैसले लेते हैं उसमें आम और ख़ास का कोई फ़र्क नहीं करते हैं। सबका जो समावेशी विकास हो और सबके प्रति जो न्याय हो, वो दिखता है। ये स्पष्ट रूप से हमारी सरकार का संकल्प है और उसी संकल्पों के अनुसार हम काम कर रहे हैं। तो आपने सुना एजाज साहब को, इनका साफ तौर पे कहना है कि भाजपा जो है वो दोहरी राजनीति कर रही है। इनका साफ तौर पे कहना है कि सुशील कुमार मोदी ने इससे पहले एक ट्वीट में कहा था कि आनंद मोहन को रिहा करने की बात कही थी, और आज कहीं ना कहीं आनंद मोहन के रिहा होने के बाद कहीं ना कहीं आपत्ति जता रही है। और भी क्या कुछ करे थे एजाज अहमद साहब, आपने सुना। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल इनसाइड प्रेस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।